वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। इसके लिए दो शर्तें हैं। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर उसके तमाम डिजिट्स को आप ऐड करें, सम लें, उनका हासिल जमा लें, तो वो 3 पे डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात, द नंबर फॉर्म बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स इज डिविजिबल बाय 4। टेंस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर आपके पास आए वो 4 पे डिवाइड होने चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी बात ये कि जिस तरह हमारे पास 12 के दो फैक्टर आते हैं, 4 3 4 ज़ा 12, यानी जो नंबर 3 और 4 दोनों पे डिवाइड होगा वो नंबर 12 पे भी डिवाइड होगा। अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड होता है और 4 पे नहीं होता, वो 12 पे डिवाइड नहीं होगा। कोई नंबर अगर 4 पे डिवाइड होता है और वो 3 पे नहीं होता, तो वो भी 12 पे डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल हम लेते हैं 1 4 7 6। 3 और 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे पहले हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख लें, इसलिए फिर उसके साथ आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। 1 4 7 6। पहले हम इसको चेक करते हैं आया ये 3 के टेबल में आता है या नहीं, 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 के लिए हमारे पास जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये है कि आप इसके तमाम डिजिट्स को आपस में प्लस करें। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6। हमें इनको प्लस करने से 6 और 6 12 और 13 14 15 16 17 18 ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 18। जब ऐड करने से 18 आता है तो इसका मतलब है 18 जो है वो 3 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि 1 4 7 6 जो है ये भी 3 पे डिवाइड होगा। अब एक शर्त तो इसकी ये वाली पूरी हो गई, द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब हम चेक करते हैं कि आया इसके जो आखिरी वंस और टेंस प्लेस पे, यूनिट और टेंस प्लेस पे या वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर हैं वो 4 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। तो आखिर पे ये दो नंबर हैं 76। इसको हम चेक करते हैं कि ये 4 के टेबल में डिवाइड होता है यानी 4 1 ज़ार 4। यहाँ पर आ गया 3, 7 में से 4 माइनस किया तो ये 6 नीचे उतारा हमने। 4 9 ज़ार 36। अब हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं, यानी 4 पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। आखिरी जो हमारे पास वंस और टेंस या यूनिट और टेंस प्लेस पे है तो ये भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरह अब हम लिख सकते हैं 1 1 4 7 6 इज डिविजिबल बाय 3। 1 4 7 6 इज डिविजिबल बाय 4। 10 दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं। 10 1 4 7 6 इज डिविजिबल बाय 12। अगर वो 3 और 4 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, दोनों की शर्तें उसमें पूरी आ रही हैं, तो फिर इसका मतलब है वो 12 पे भी डिवाइड होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये नंबर जो है ये 12 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। 1 4 7 6 हम इसे 12 पे डिवाइड करते हैं। 12 1 ज़ार 12, यहाँ पर बच गया 2। 4 में से 2 हमने माइनस की तो 2, 1 में से 1 गया तो क्रॉस हमने एक नंबर नीचे उतारा। 7 12 2 ज़ार 24, 3 से 12 3 ज़ार 36 हो जाते हैं। 12 2 ज़ार 24, तो यहाँ पर 7 में से 4 गए, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3। अब हम ये वाला 6 नीचे उतारते हैं। 12 3 ज़ार 36। ये देखें ये नंबर डिवाइड हो गया पूरा पूरा हमारे पास। इसका क्वोशंट है 123 और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर 3 और 4 दोनों पे डिवाइड होंगे वो नंबर 12 पे भी डिवाइड होंगे। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास नंबर है 3 7 5 4 8। इसको देख लें। अब ये जिस तरह हमारे पास ये नंबर है, तो ये नंबर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 3 के लिए शर्त यही है कि आप इसके तमाम नंबर जो हैं उनको आपस में ऐड करें। 3 + 7 + 5 + 4 + 8, इन सारों को ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा। 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23,
23 में 4 ऐड किया, 24, 25, 26, 27। तो ऐड करने से हमारे पास आ गया 27। 27 जो है वो 3 पे डिवाइड होते हैं, इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड होगा। अब 3 पे डिवाइड, ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त क्या थी 12 के लिए, कि आखिरी जो 1s और 10s प्लेस पे जो नंबर है वो भी हमारे पास वो 4 पे डिवाइड होना चाहिए। अब ये 48 है तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, आखिरी नंबर 4 12s are 48 है, तो ये इस पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पूरा नंबर जो है ये हमारे पास डिवाइड होना चाहिए 12 पर। अब हम इसे कर लेते हैं। 12 3s are 36, हम चेक करते हैं 7 में 6 के 1 और 5, यहाँ पर 12 1s are 12, यहाँ पर 3 बच के। अब यहाँ पर हमने 4 नीचे उतारा, 12 2s are 24, यहाँ पर 0 और 3 में से 2 गए तो 1। अब ये वाला 8 अब हम नीचे उतारेंगे, 108 आ गए। तो 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आता है यानी 9 2s are 18, 9 1s are 9 और 1 10, ये आ गया हमारे पास 108, यानी 12 9s are 108। तो ये पूरा डिवाइड हो गए। इसका मतलब है कि ये नंबर जो 3 और 4 दोनों पे डिवाइड हो रहा था, दोनों से डिवाइड हो रहे थे, तो ये नंबर जो है 12 पे होगा। अगर 3 और 4 पे डिवाइड होगा तो ये नंबर दूसरे 12 पे भी डिवाइड होगा। जो नंबर 3 और 4 पे डिवाइड होगा वो 12 पे भी होगा। हम उससे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 9 5 4, 6 9 5 4। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये नंबर जो है ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे ऐड करते हैं 6 और पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, 6 + 9 + 5 + 4। तो यहाँ पर ये 6 और 9 को प्लस किया 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24 और आगे +0। एक और नंबर ले लेते हैं 24 और एक और नंबर हमने लिया 25, यानी इस नंबर है हमारे पास 695401। तो हमने जब इसको ऐड किया 6 और 9 15, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 4 ऐड किया 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25। अब ये नंबर जो है ये हमारे पास ना इसका ना तो आखिरी जो नंबर है हमारे पास, ये तो हमारे पास ना तो 4 में आ रहा है और ना ही इसको ऐड करने से हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो नंबर यानी हमारे पास उसमें आता हो 3 के टेबल में। यहाँ पर 25 3 के टेबल में भी नहीं आता। इसी तरह हम एक और नंबर ले लेते हैं 5 4 3 2 1। अब इस नंबर को हम चेक करके देखते हैं कि ये 3 और 4 दोनों में आते हैं या नहीं। तो ये देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 और 1 15। इसका मतलब है ये नंबर जो है 3 पे डिवाइड होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 3 पे तो ये हो रहे हैं, यानी 5 4 3 2 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम देखते हैं कि इसके आखिरी 1s और 10s प्लेस पे नंबर है 21। 21 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है 5 4 3 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 3 पे ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 पे ये आ रहा है 3 के टेबल, 4 के टेबल में ये नहीं हो रहा क्योंकि इसके आखिरी हम जो हमें हमारे पास शर्त है 4 के लिए। तो इसका मतलब है 3 में आ रहा है 4 में नहीं आ रहा, तो ये 12 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 10 5 4 3 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये एग्जाम्पल लेने का सिर्फ आपको बात समझाने की ये थी असल में कि अगर दोनों में से 3 या 4 में से अगर वो 3 में आता भी हो और 4 में ना आता हो फिर भी ये नंबर जो है 12 पे नहीं आएगा। जब दोनों शर्तें पूरी होंगी तो तब आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं 5 4 3 2 1। 12 4s are 12 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 12 4s are 48। यहाँ पर 14 में से इधर से कैरी करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर आ गया 3।
12 5 ज़ार होते हैं 60। यहाँ पर फिर हमने माइनस किया 3। अब रूल के मुताबिक हम एक ही नंबर नीचे उतारते हैं। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36 होते हैं, तो 12 2 ज़ार 24। अब यहाँ पर कैरी किया, 12 में से 4 गए 8। अब ये वाला हम 1 नीचे उतारेंगे, यहाँ पर आ गया 81। 12 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ते हैं कि 81 आए। 12 5 ज़ार होते हैं 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6 और 1 7, 72 आ रहे हैं। 12 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 72। अब यहाँ से 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते। 11 में से 2 गए तो 9। अब आप ये देखें कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास बच गए 9 और ये 12 से छोटा है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये नंबर 12 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो 12 के डिवीजन के लिए 2 शर्तें थी हमारे पास कि उस नंबर को 3 के टेबल में भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 के टेबल में भी। लेकिन ये नंबर जो था 3 में तो हो रहा था, 4 में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर 3 और 4 दोनों में होगा तो तब 12 में होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12 के बारे में जो वीडियो बनाई है, इससे आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। काइंडली अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।